अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इस्लामी बानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का मोहम्मद मीर साहब जो हैं वो समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में शरीक हैं और एक 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है उस पे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। क्या ये 27वीं जो तरमीम है ये भी हुकूमत दोबारा लाएगी और क्या ये कामयाब हो जाएगी? इस पे बातचीत हो रही है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बात करेंगे सीनियर साहब के तर्जकार हामिद मीर साहब से। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, तो क्या फिर तय है कि अब 27वीं तरमीम आ रही है? शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखें, ये तो हुकूमत के बहुत से वज़रा और जो हुकूमत के आला सती ज़राए हैं वो आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें कुछ खामियां रह गई हैं और उन खामियों को दूर करना है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि दरअसल जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो पहला मुसवदा था, जो पहला मुसवदा बिलावल साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत की तरफ से दिया गया था, उस मुसवदे में मौलाना साहब ने और बिलावल साहब ने बहुत सी तब्दीलियां करवा दी थी। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो उस मुसवदे में आर्टिकल 243 जो है उसमें भी कुछ तरामीम की गई थी, आर्टिकल 8 में भी कुछ अहम तरामीम की गई थी। तो बिलावल साहब ने और मौलाना साहब ने पीटीआई वालों से भी मशवरा किया, तो न सिर्फ आर्टिकल 8 और 243 में जो हुकूमत की जो मुजवजा तरामीम थी उनको ड्राफ्ट में से निकाल दिया गया, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें निकाल दी गई। और फिर जो है एक ऐसा ड्राफ्ट जो है वो सामने आया जिस पे मौलाना साहब ने, पीटीआई ने और बिलावल साहब ने इत्तेफाक कर लिया। बिल्कुल। लेकिन बाद में पीटीआई जो है वो बैकआउट कर गई। तो अब जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट था, उसमें तमाम चीज़ें तो वापस नहीं बोला जिनको कि वो वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो तब्दीलियां इसलिए कबूल की थी कि ऐसा तासुर दिया जा रहा था मौलाना साहब की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से कि शायद इस पे एक इत्तेफाक राय हो जाएगा और कंसेंसस के साथ तरमीम आएगी। लेकिन आखिरी वक्त में जो तहरीक इंसाफ है उसने जो तरामीम करवाई वो तरामीम कर दी गई, लेकिन फिर वो उन्होंने उस 26वीं आईनी तरमीम का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको सपोर्ट नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर। तो अब वो कहते हैं जी कि हमने वो जो चीजें पहले निकाल दी थी कंसेंसस अचीव करने के लिए, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ, अब हम उनको वापस लाना चाहते हैं। तो अब इस पर मौलाना साहब के साथ तो हुकूमत की अभी तक बाकायदा बातचीत नहीं हुई, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पे बिलावल साहब की कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और अभी तक बिलावल साहब ने कोई हुकूमत को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा मीर साहब, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें मिलिट्री कोर्स पर अगर इत्तेफाक की राय हो गया तो फिर वो लाई जा सकती है उस हवाले से तरमीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आपके इल्म में है कि वो भी रजामंद हैं मशरूत तौर पर कि अगर 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ अगर मिलिट्री कोर्स बनाई जाती हैं तो वो इस पर राजी हैं, तो फिर कम से कम मिलिट्री कोर्स पर तो लगता है कि इत्तेफाक की राय हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब तो एग्रीड हैं, लेकिन इसमें आप ये मत भूलें कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे जो उनका स्टांस है वो क्या है। आपको याद होगा कि पिछले साल इस इशू पे पहले एक 9 मेंबर बेंच बना था, फिर उस बेंच के अरकान की तादाद कम होती गई, वो 7 हुई, फिर 5 हो गई, उसमें से काजी फायजीसा साहब निकल गए थे और फिर जो आखिर में जो फैसला हुआ था तो उसमें जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक माह जिन पर पे के आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, आर्मी एक्ट की वॉयलेशन की खिलाफ वर्जी है उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। जी नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि हामिद मीर साहब जो हैं वो समर अब्बास के सवालों के जवाब देते हुए ये फरमा रहे हैं कि आईनी तरमीम इनसे पिछली जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें बौखलाहट में, जल्दी में, या कुछ लोगों को जो है वो जल्दी में साथ में लाने के चक्कर में इनसे कई फाश गलतियाँ हुई हैं। और इसका आपने जिक्र पिछले भी कई जो है वो मीडिया टॉक्स में आपने देख लिया होगा। मीडिया ख़ास तौर पे जो मिलिट्री
کورٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک جو نون لیگ کا ایک پروگرام تھا یا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ عمران خان جو ہے وہ اس کا نشانہ تھا. اس پہ جو ہے وہ مولانا اور پی ٹی آئی نہیں مانے، پھر انہوں نے یہ ساری ترامیم جو ہے وہ واپس کروائیں. تو اب چونکہ وہ پی ٹی آئی اس میں کنسنسس تو ہو نہیں سکا، پھر پی ٹی آئی نے عین ٹائم پہ جو ہے وہ ان کو جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں یا ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمیں مزید جو ہے وہ گفتگو کی ضرورت ہے اس پہ. تو گفتگو کا تو ٹائم چونکہ انہوں نے دیا نہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر اس میں سے بیک آؤٹ کر گئی. تو اس حوالے سے اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو اصل کام تھا ترامیم کا، جو اصل مقصد تھا، جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ تانے مارنے شروع کر دیے کہ آپ نے جو اصل کام تھا تو وہ تو کیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہم نے جیل میں رکھنا تھا یا اس کا ٹرائل کرنا تھا، اور وہ جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر جو لٹک دی تلوار ہے عمران خان کی صورت میں، وہ صرف اور صرف ملٹری کورٹس کی موجودگی میں ہی ختم کی جا سکے گی. تو اب ناظرین کرام یہ دوبارہ شدومات کے ساتھ یہ شروع ہوئے ہیں، اور دوبارہ جو ہے وہ بلاول زرداری کی جو ہے وہ آنیاں جانیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ مولانا سے بھی مل رہا ہے اور باقی لوگوں سے بھی مل رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یہ ایک لالچ دیا ہوا ہے، ایک آس دلائی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آئندہ وزیر اعظم کے لیے اس کو سوچا جا رہا ہے، کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان ترامیم کے چکر میں بہت زیادہ وہ حرکت میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورتحال کہاں پہ جاتی ہے. جس طریقے سے احمد میر نے بتایا کہ یہ بظاہر یہ ترامیم جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں، جب تک کہ مولانا اور جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس پہ نہیں مانے گی. اور اب اس دفعہ تو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا کٹھ پتلی جج بھی نہیں ہے، اس دفعہ یہی افریدی صاحب ان کے لگائے ہوئے جج ہیں، یہ اب سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے احمد میر نے بتایا کہ یہی افریدی صاحب جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں. ان کی کئی پچھلے فیصلے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یعنی ان کا جو نقطۂ نظر ہے یہی افریدی کا وہ یہ ہے کہ سول کورٹس جو ہیں وہ سویلین کے ٹرائل کے لیے سول کورٹ ہی کام کریں گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل آئندہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.